स्टूडेंट्स आज यूएसएआरटी स्टडी कर लेते हैं एंड एक टॉपिक और है RS-232। ये दोनों चीजें आज स्टडी कर लेते हैं हम लोग। और कुछ प्रीवियसली कंप्लीटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो फर्स्ट स्लाइड इज बेस्ड ऑन कि व्हाट इज यूएसएआरटी। तो इनिशियली हम लोग ये इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन एंड इसका फंक्शन क्या है। देन फिर हम लोग डिटेल्ड स्टडी में थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी में जाएंगे। तो आईसी नंबर इज 8251 एंड इसका जो फुल फॉर्म है इट इज यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो फुल फॉर्म बहुत टिपिकल नहीं है। यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, फिर सिंक्रोनस असिंक्रोनस एंड रिसीवर ट्रांसमीटर। ये यूएसआरटी का फुल फॉर्म। तो अब ये फंक्शन क्या करता है। तो दिस डिवाइस एक्ट्स एज मीडिएटर बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस। बिकॉज क्या है कि समटाइम्स हम लोगों को जो डेटा ट्रांसमिट करना है लाइक फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर और फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस, तो कभी हमें सिंक्रोनसली डेटा को ट्रांसमिट करने की रिक्वायरमेंट है, कभी असिंक्रोनसली ट्रांसमिट करने की रिक्वायरमेंट है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस कि हम किस तरह से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं एंड डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह के मोड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉर दैट पर्पज यहाँ पर एक डिवाइस है ये यूएसएआरटी जिसको कि यूज करते हैं इन बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल। तो ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर दोनों को सपोर्ट करेगी। एंड सिंस इट इज अ मीडिएटर, ये इन बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस है। तो देयर इज अ माइक्रोप्रोसेसर एंड एक हमारे पास में है वन और सेवरल पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे। तो ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस है। अब यहाँ पर हम एक यूएसएआरटी, ये डिवाइस जब हम यूज करेंगे तो इन बिटवीन इसको यूज कर रहे हैं। अब जो भी कम्युनिकेशन होगा माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के बीच में वो थ्रू दिस यूएसएआरटी होगा। लाइक अगर माइक्रोप्रोसेसर को कोई डेटा ट्रांसमिट करना है तो इट विल सेंड थ्रू दिस यूएसएआरटी। So it means कि USRT is having a receiver which is receiving data from microprocessor and it is having a transmitter which is transmitting data to peripheral devices. अब now it is the responsibility of USRT कि इसको synchronously ट्रांसफर करना है या asynchronously करना है, वो ये कैपेबल है जैसे भी ट्रांसफर करना है। And this device also converts serial data to parallel form and vice versa. And it is of 28 pin DIP dual inline package, यानी एक 28 पिन की आईसी है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी आ गई है कि अगर पैरेलल डेटा आ रहा है तो उसको सीरियल में कन्वर्ट करके भी सेंड कर सकती है डिवाइस, और अगर सीरियल डेटा आ रहा है तो उसे पैरेलल में कन्वर्ट करके भी सेंड कर सकती है डिवाइस। तो ये इसका पिन डिस्क्रिप्शन है। 28 पिन की ये आईसी है। नाउ अगेन यू विल सी कि ये देखिए 8 सिग्नल्स जो है हमारे पास में D0 to D7 हो गए हैं। देन read write chip select VCC and ground,
क्लॉक एंड रिसेट। ठीक है सर, कितने सिग्नल्स हैं हमारे पास में जो हम लोगों को नहीं स्टडी करने हैं। अब रेस्ट, अब इसके बाद जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पर TXT है, TXRDY है, TXMT है, ऐसे ही इसी तरह से RX के भी सिग्नल्स हैं, RXD है, RXRDY है। तो ये जो TX है, दिस TX इज रिप्रेजेंटिंग कि दीज सिग्नल्स आर रिलेटेड टू ट्रांसमीटर, और RX का मतलब है कि रिसीवर। तो इन सिग्नल्स को हम लोग अभी आगे डिटेल में देख लेते हैं। D0 to D7 तो क्योंकि पैरेलल पिंस लगी हुई हैं तो इट इज फॉर पैरेलल डेटा। C/D इज यूज्ड एज कंट्रोल रजिस्टर, और ये कह सकते हैं डेटा बस बफर। RDWR जैसे पहले थे रीड राइट कंट्रोल हो गया, CS चिप सेलेक्ट। CLK इज फॉर क्लॉक पल्स रिसेट। यहाँ से आते हैं TXC है ट्रांसमीटर की क्लॉक, TXD है ट्रांसमिटेड डेटा के लिए, RXC और RXD अकॉर्डिंगली रिसीवर क्लॉक एंड रिसीवर डेटा। देन दीज आर आल्सो सम सिग्नल्स। RDY का मतलब है रेडी, अगर ये RX के साथ है तो इट मीन्स कि रिसीवर इज रेडी, TX के साथ है तो TX इज रेडी। DSR मीन्स डेटा सेट इज रेडी, DTR मीन्स डेटा टर्मिनल इज रेडी। ऐसे ही SYN-DET का मतलब है सिंक्रोनस डिटेक्शन के लिए है ये। BRK-DET का मतलब है कि इट विल डिटेक्ट द ब्रेक, कि डेटा में कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा। देन RTS इज रिक्वेस्ट टू सेंड डेटा। अब ये दोनों जो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हमारे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है। रिक्वेस्ट टू सेंड डेटा मतलब इफ देयर इज सम डेटा टू सेंड तो इट विल द डिवाइस विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू USART। then CTS is clear to send data, means this signal will be generated when the line is clear कि now you can send the data। then TXMT का मतलब है कि ट्रांसमीटर empty है। ये दोनों सप्लाई सिग्नल्स हो गए। ये फिर इसका देखिए आर्किटेक्चर है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। अब यहाँ पर अगेन यू विल सी कि जब हम LHS की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम की, लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम में देखिए अगेन वी आर हैविंग डेटा बस बफर, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, सेम वर्किंग है। देयर इज अ मॉडर्न कंट्रोल। यहाँ पर एक ब्लॉक ऑलवेज चेंज होता है जो कि डिपेंड करता है कि हम क्या फंक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न ऑफ कंट्रोल का काम क्या है कि ये चार सिग्नल से एसोसिएटेड DSR, DTR, CTS एंड RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, डेटा ट्रांसमीटर, इस तरह के सिग्नल्स। देन वी आर हैविंग अ ट्रांसमिट बफर, वी आर हैविंग अ ट्रांसमिट कंट्रोल। ट्रांसमिट कंट्रोल के पास कौन से सिग्नल्स है? ये रेडी, एम्प्टी, ये सिग्नल्स है। TXT हो गया, ये हमारा ट्रांसमिट बफर के पास है। ऐसे ही एक रिसीव बफर है, यहाँ पर डेटा रिसीव होगा, और रिसीव कंट्रोल में जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पर रिसीव होंगे। तो बफर में क्या है, बफर के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है ओरिजिनल डेटा, वो डेटा आएगा। एंड कंट्रोल में क्या होंगे कि जो भी उससे एसोसिएटेड कंट्रोल सिग्नल्स होंगे वो कंट्रोल सिग्नल्स रिसीव होंगे। ठीक है, तो दीज आर द ऑल सेक्शंस जो कि अभी हमने डायग्राम में चेक किया। सॉरी, देन there is a diagram for interfacing of 8251 with 8085। तो दिस इज योर माइक्रोप्रोसेसर 8085 एंड ये हमारा USART है 825 है। इंटरफेसिंग का मतलब है कि अब यहाँ पर हम किस तरह से जो है सिग्नल्स को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो यू विल सी कि जैसे कि ये देखिए जो डेटा लाइन है वो डायरेक्टली डेटा लाइन से ही इसी तरह से कनेक्टेड है। यहाँ से जो रिसेट आउट सिग्नल है वो इसका रिसेट इन सिग्नल हो गया। देन रीड राइट, इसी तरह से ये सभी जितने भी डिवाइसेस है उन सभी में इसी तरह से डायरेक्टली सिग्नल्स कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। जो A0 सिग्नल है उसको C/B बार से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। रेस्ट जो एड्रेसिंग लाइन्स हैं
A1 से लेके A7 तक। ये एक लॉजिकल सर्किट के थ्रू चिप सेलेक्ट को दिए जाते हैं, जो कि ये सेलेक्ट करता है कि क्या फंक्शन यहाँ पर कब जो भी फंक्शनैलिटी है वो कब परफॉर्म। तो दिस इज द लॉजिक सर्किट कि यहाँ पर क्या लॉजिक सर्किट हम लोग इम्प्लीमेंट करें। यू विल सी कि जैसे A0 है, A1 नॉट को हमने नॉट गेट के साथ दिया है, सॉरी A1 को, तो सिग्नल क्या आएगा, A1 12 आएगा। देन A2 है, फिर A3, A4, A5, A6, A7, इस तरह से सभी सिग्नल्स हैं। कुछ सिग्नल्स में नॉट गेट के साथ आए हैं सिग्नल्स, कुछ सिग्नल्स डायरेक्टली आए हैं, जैसे A0 के A1 के बाद A2, A3, A4 सिग्नल देखिए ये डायरेक्टली आया। A4 में कोई चेंज नहीं है, A4 एज इट इज आएगा। देन फिर एक ये गेट जो लगा हुआ है, दिस इज अ नैंड गेट। नैंड गेट आप लोगों ने स्टडी किया होगा। नैंड गेट का फंक्शन क्या होता है कि ये जो एंड गेट है उस एंड गेट का जस्ट रिवर्स फंक्शन करता है। एंड गेट में क्या होता है कि हमारे पास में अगर दो सिग्नल्स हैं, दोनों को हम ए और बी ले लें, तो देयर विल बी फोर कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एंड अगर हम एंड गेट की बात कर रहे हैं तो व्हाट विल बी आउटपुट, 0 0 0 1 तभी आएगा जब दोनों वन से होंगे। तो ये कौन से गेट के लिए आउटपुट हो गया है, एंड के लिए। और यही अगर हम नैंड गेट कहते हैं कि नैंड गेट की हम बात कर रहे हैं, नैंड गेट का मतलब है नॉट एंड, यानी एंड को नॉट कर देंगे, एंड को इन्वर्ट कर देंगे। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, 1 1 1 एंड 0। तो इस गेट का आउटपुट 1 तभी आए, 0 तभी आएगा जब सारी वैल्यूज 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन गिवन है। You can see कि there are 8 data lines, D0 to D7 connected to the data bus। फिर RD and WR जो हैं वो सिग्नल्स आपके सेम लाइन से कनेक्टेड हैं 8085 में। देन इट इज गेटिंग क्लॉक फ्रॉम क्लॉक आउट पिन ऑफ 8085, यानी कि इसको जो क्लॉक सिग्नल मिल रहा है वो माइक्रोप्रोसेसर से ही मिल रहा है। एंड रीसेट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू रीसेट आउट पिन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। ये सारे डिटेल्स तो हमने आप लोगों को बता दिया है। मेन इसमें यूएसएआरटी में यही है कि आप लोग इसका आर्किटेक्चर एंड पिन डायग्राम स्टडी कर लीजिएगा। देन सी बाई डी पिन का फंक्शन क्या है कि इट इज यूज टू सेलेक्ट आइदर कंट्रोल रजिस्टर और डेटा रजिस्टर, एंड दिस पिन इज कनेक्टेड टू पिन A0। देन CS पिन है, CS पिन को हमने बताया आपको कि एक लॉजिकल सर्किट के थ्रू कनेक्ट किया गया है, जिसको कि यहाँ पर डिकोडर सर्किट नेम दिया गया है। बिकॉज CS की जो फंक्शन है वो उस लॉजिकल सर्किट के आउटपुट पर डिपेंड करेगी कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है, जो कि A0 से, सॉरी A1 से A7 तक की जो लाइन्स है उनके थ्रू कनेक्टेड है। तो in this diagram, CS will be enabled when A7 and A4 is at logic 1 and all other lines are at logic 0। A7 और A4 को हमें 1 करना होगा, बाकी सबको 0 करना होगा, तभी ये सिग्नल इनेबल होगा। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इस चीज को। A7 एंड A4 को हमें लॉजिक 1 पे कर, A7 डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 पे, और ये A4 वाली लाइन है जो डायरेक्टली आ रही है, इसको 1 पे करो। तो हम A7 पे 1 दें और इस A4 वाली लाइन पे 1 दें। रेस्ट ऑल को हम क्या करें, 0 0 0 0 सिग्नल दें। तो इस केस में ही ये इनेबल होगा। तो अब ये देख लेते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दिस 0 इज कनेक्टेड विद नॉट गेट, A1 को भी 0 दिया हुआ है।
ये भी नॉट गेट से कनेक्टेड है, तो यू विल सी कि ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। A4 एंड A7 को हमने पहले ही 1 कर दिया है, यहाँ पे भी नॉट गेट है 1 आएगा, और यहाँ पे भी नॉट गेट है 1 आएगा। तो यू विल सी कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज 1 आ रही है, और जब सारी वैल्यूज 1 है देन ओनली द आउटपुट विल बी 0। और जब 0 आएगा चिप सेलेक्ट पे, तो इट मीन्स कि ये इनेबल हो जाएगा, बिकॉज चिप सेलेक्ट इज अ एक्टिव लो सिग्नल। जब इसको 0 मिलेगा तब ये इनेबल होगा। तो जो यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है वो सर्किट इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। नेक्स्ट जो सिग्नल्स है हमारे पास में, एक ए नॉट सिग्नल है जो सी ऑब्लिक डी बार से कनेक्टेड है, फिर एक आर डी बार है और डब्ल्यू आर बार सिग्नल है। अब इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टास्क डिसाइड करेंगे कि क्या टास्क यहाँ पर परफॉर्म होगा। तो ए नॉट की वैल्यू 0, आर डी की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, क्योंकि इन दोनों ही सिग्नल्स में हमने आपको पहले भी बताया कि either of the two operation will be performed। तो ये वैल्यू अगर 0 है तो ये डेफिनेटली 1 होगी, ये 1 है तो ये डेफिनेटली 0, और दोनों वैल्यू सेम है, इट मीन्स कि उस समय कोई ऑपरेशन नहीं होगा फिर। तो ए नॉट की वैल्यू 0 है और रीड वैल्यू 0 है, इट मीन्स रीडिंग का टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो रीड डेटा वर्ड, बिकॉज 0 का मतलब है कि डेटा इज सेलेक्टेड, और 1 का मतलब है कि कंट्रोल या स्टेटस सेलेक्ट। तो अगेन यू विल सी कि ये 0 है, और अब राइट वाली वैल्यू 0, इट मीन्स कि राइट डेटा वर्ड हो रहा है। देन दोनों केसेस में 1 है, तो एक बार रीड वाला होगा, एक बार राइट होगा। तो रीड स्टेटस वर्ड, रीड कंट्रोल, राइट कंट्रोल। तो डेटा के लिए पोर्ट एड्रेस सेम होगा 90H और इसके लिए 91H। कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ लीजिएगा। RS-232 बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। ये आप लोगों को जो हमने बुक शेयर किया है उस बुक में आप लोगों को ये मिल जाएगा, पेज नंबर 549 है, एंड यू विल सी कि यहाँ पर RS-232 सिग्नल्स, लाइन ड्राइवर्स एंड लाइन रिसीवर्स के बारे में बताया गया है। तो आप इस चीज को यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो RS-232 है ये भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है। जैसे कि USART है, तो यहाँ पर और टॉपिक है जो कि इंक्लूडेड होना चाहिए था इसमें, 8251A प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस, क्योंकि ये कम्युनिकेशन इंटरफेस जो है इसी से रिलेटेड है RS-232C। और क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें भी अगेन वही सारी चीजें हैं कि यू विल सी कि देयर इज अ पिन डायग्राम ऑफ दिस IC एंड दिस इज द आर्किटेक्चर, एंड यू विल सी कि अगेन उसी तरह का है कंप्लीट सब कुछ जो हम लोग अभी USART में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमें सीरियल कम्युनिकेशन के लिए बसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम RS-232 का यूटिलाइजेशन करते हैं। हम एक फिगर सर्च कर रहे हैं, वो ये। तो आपने देखा ये 8085 हो गया, ये हमारा 8251 हो गया।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम माइक्रो प्रोसेसर से यूएसआरटी को कनेक्ट करते हैं, ये इंटरफेसिंग के लिए वर्क करती है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जब हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं या डेटा को रिसीव कर रहे हैं तो वी नीड RS-232C केबल। तो इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या स्पेशलिटी है, वो यहाँ पर हम लोगों को इसकी डिटेल मिल जाएगी। So we will study the signals, the line drivers and the line receivers. तो जो फिगर अभी शो कर रहे थे, उस फिगर में आपको जो है 3 सिग्नल्स मिलेंगे RS-232 के, एक TXT, एक RXT और एक ग्राउंड। ये ट्रांसमिटेड डेटा ट्रांसमिट के लिए है, ये डेटा रिसीव के लिए है और ये ग्राउंड सिग्नल। एंड it is being used for serial communication between CRT terminal and the 8085 system. ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही पहली बात होगी। एंड the terminal transmits data on pin 2 and receives data on pin number 3. So therefore the terminal is connected as the DTE. DTE पिन हमने अभी USRT में स्टडी की थी। तो ये जो केबल है, ये केबल डायरेक्टली USART से ही कनेक्टेड है उसके पिन के थ्रू, एंड सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक दो चीजें यूज हो रही हैं, जैसे कि लाइन ड्राइवर की बात की, लाइन रिसीवर की बात की, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइन ड्राइवर क्या है? MC1488। दिस इज अ क्वाड लाइन ड्राइवर which converts TTL input levels to a maximum 15 plus 15 volt DC output signal। तो क्वाड लाइन ड्राइवर इसको हम लोग कह रहे हैं, जो भी लाइन ड्राइवर यहाँ पर यूज हो रहा है, और इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी TTL इनपुट लेवल्स आ रहे हैं उनको 15 वोल्ट DC आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करना। बिकॉज TTL के बारे में बताया था, बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं किया। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसमें कि हम ट्रांजिस्टर्स का यूज करके एक तरह की स्विचिंग डिवाइस डिजाइन करते हैं, जो कि टिपिकल सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए यूज होती है। देन देयर इज अ लाइन रिसीवर, जिसे कि MC1489 बोला गया है। इट इज ऑल्सो अ क्वाड लाइन रिसीवर, इट इज ऑल्सो हैविंग 4 लाइन्स which converts high voltage signal into TTL logic levels। ये जस्ट रिवर्स वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी बताया गया है कि ये जो हमारे पास में लाइन ड्राइवर्स है, रिसीवर्स हैं, इनका ड्रॉबैक ये है कि इनको अलग से पावर सप्लाई चाहिए होती है अराउंड प्लस 12 वोल्ट की एडिशनल पावर सप्लाई। बिकॉज अभी तक जैसे हम कहीं पर भी कोई भी आईसी की बात कर रहे थे, किसी सिग्नल्स की बात कर रहे थे, हम लोग +5 वोल्ट माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई दे दी और वही +5 वोल्ट सभी जगह पर यूज हो रही है। तो +5 वोल्ट के कंपैरिजन में अगर मैं 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है या 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमें अलग से सर्किट डिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि हम 12 वोल्ट या 15 वोल्ट की सप्लाई को जनरेट कर सकें। बिकॉज 5 वोल्ट का सर्किटरी अलग होता है एंड 12 वोल्ट के लिए सर्किटरी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके लिए जो रेगुलेटर आईसीज लगेंगी वो डिफरेंट लगेंगी, कैपेसिटर्स जो लगेंगे वो डिफरेंट लगेंगे। एंड अगर ट्रांजिस्टर भी उस कैपेसिटी का नहीं यूज किया गया है तो ट्रांसफार्मर भी इसी कैपेसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई
सर्किट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। स्टूडेंट्स अटेंडेंस दे दीजिएगा। और आप लोग यूनिट 5 एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या ये लग रहा है कि कुछ और रिवाइज करने की या कुछ उस टॉपिक में एक्स्ट्रा स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है तो बता दीजिएगा। आई विल टेक लेक्चर ऑन सैटरडे एंड आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व कर लिया जाएगा। अदिति, प्रेजेंट सर। अंशिका, शौर्य, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, Yes, sir. 4, Present, sir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, प्रेजेंट सर। 16, प्रेजेंट सर। 17, 18, 19, Present, sir. 19. 20, 21, 22, Yes, sir. So 21. 21, 22, 23, 24, 25, Present, sir. 26, 27, 28, प्रेजेंट सर। 29, 30, 31, Present, sir. 32, 33, 34, 35, प्रेजेंट सर। 36, 37, Present, sir. 38, प्रेजेंट सर। 39, 40, 41, 42, 43, 44, Present, sir. 45, 46, 47, 48, प्रेजेंट सर। 49, 50, Present, sir. प्रेजेंट सर। 51, Present, sir. 52, 53, 54, 55, Present, sir. 56, 57. मिस तो नहीं किसी की अटेंडेंस? Sir, 5 present. और Sir, कोई? 12. 13. Sir, 12. 12, 39, sir. ठीक है। जो प्रेजेंट है उनके रोल नंबर हम कॉल कर दे रहे हैं। रोल नंबर 7 अदिति, रोल नंबर 99 शौर्य, रोल नंबर 3, 4, 5, 12, 15, 16, 19, 21, 25, 28, 31, 35, 37, 38, 39, 44,
48, 49, 50, 51, 54. 44 present, sir. Sir, 28 present. Sir, 49 present. अरे सुन तो लिया करो, हम कह रहे थे जो प्रेजेंट है उनके रोल नंबर कॉल किए हैं, एब्सेंट ज्यादा है, प्रेजेंट वालों के नेम्स कॉल किए हैं, रोल नंबर्स कॉल किए। Sir, roll number 53 present है. 53. कुछ सब्जेक्ट से पूछना हो तो बताइए, किसी टॉपिक में कुछ समस्या हो तो। हेलो सर। हाँ बताइए कृष्ण पाल। सर वो जो साइंड मल्टीप्लिकेशन होता है 8086 में, उसके लिए जो IMUL इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब उसमें कहते हैं वो ओवरफ्लो फ्लैग और कैरी फ्लैग कैसे सेट रीसेट होता है वो समझ नहीं आया। अच्छा देखिए, अच्छा देखते हैं। और सर एक और इंस्ट्रक्शन था LEA। LEA यस सर। 8086 की ही बता रहे हैं ना? यस सर, यस सर। अच्छा रुकिए मैं देखता हूँ, इंस्ट्रक्शंस भी बहुत सारी है ना, 8085 में भी 8086 में भी। LEA जो इंस्ट्रक्शन है वो किस उसमें ग्रुप में आती है? लोड इंस्ट्रक्शन सर। लोड डेटा ट्रांसफर में है।